हेलो जी, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो जैसे कि आप थंबनेल को देख करके समझ गए होंगे कि मैं आज क्या बोलने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये बात कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा घटिया शब्दों का यूज़ करती है। तो भाई प्लीज़ वो जो घटिया शब्द है ना, तो वो चुन चुन करके ला के प्लीज़ बता दीजिए कि मैंने कौन सी जगह पर घटिया शब्द यूज़ किया है। तो पहले तो उस चीज़ को बता दीजिए। और हाँ, आज मैंने एक रामायण देखी, रामायण, जहाँ कहीं पर भी सीता माँ नहीं थी, कहीं पर भी राम नहीं थे। ठीक है, एक औरत जो अपने आप को भूल से ना सीता माँ समझ बैठी है। ठीक है, तो पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि सीता माँ का नाम खराब करने से पहले ना 100 बार सोच लेना। ठीक है, और तुम जो ये बोल रही थी ना सीता सीता, सीता नहीं है वो, सीता सती माता है ना। वो एक सती हैं जिन्होंने अपने पति को अपनी पति की आज्ञा कर, मतलब कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उनके पति ने बोला, उन्होंने उसके लिए अग्नि परीक्षा दी। ठीक है, अपने सतीत्व के लिए अग्नि परीक्षा दी। लेकिन तुमने आज अपने वीडियो में बोला कि हाँ मैं तो इतने सारे भाई बन जाएंगे मेरे, सबको राखी बांध दूंगी मैं, है ना। वहाँ पे राखी बांधने के लिए भी बोल दिया, लेकिन राखी बांधने बाद में कह दिया कि मैं तुम्हारे कहने से राखी क्यों बांधूं। वीडियो में बोला है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा है। और पहले तो सबका उनका धन्यवाद जिन्होंने मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं और मेरा साथ दे रहे हैं और मुझे सब्सक्राइब किया है। लेकिन ये बातें सिर्फ उन लोगों के लिए है जो घटिया कमेंट करते हैं और अपने घर की मानसिकता, अपने घर के लड़ाई झगड़ों वाली बातें मुझ तक शेयर करते हैं। और कुछ कहती है कि वो घटिया औरत घटिया इशारे करती है ना। मैं घटिया इशारे करती हूँ ना, अगर मैं घटिया इशारे करती हूँ ना तो अपनी वो गुरु से ना, जो एक अध्यापिका है जिनको एक स्थान बहुत ऊंचे पे होता है, तो उनको बोल रही हूँ कि पहले ना वो अच्छी तरीके से रामायण पढ़ें और माता सती ने किस वजह से अग्नि परीक्षा दी थी ये भी देखें, किस बात के लिए। और पति के लिए वो वनवास में चली गई, लेकिन फिर भी अपने पति श्री राम को पूजती रही, उनको बदनाम नहीं किया। तुम जैसी घटिया औरतें ना उनको बोल देती हैं कि श्री राम को बोल देते हैं कि वो, हाँ, तो जो माता सती का नाम ले रही हैं, सती के पता भी है ना सती होती कौन है। सती होती है अपने पति की इज्जत और मान की रक्षा करने वाली। और आप ये बोल रही हो कि आपने पहले तो घर को बदनाम किया, उसकी बहन को बदनाम किया, फिर कुछ नहीं मिला तो पति को बदनाम किया, और आप बनना चाहती हो कि माता सती सीता माँ का अपने लिए वो देना चाहती हो। तो तुमसे तो अच्छी सुफन खा भी थी, है ना, तुमसे अच्छी ना सुफन खा भी थी। ठीक है, जिसके राम लक्ष्मण ने नाक कान काट दिए थे। ठीक है, और तुम्हारे जो ये फेक आईडीज़ हैं जिसके लिए तुमने बोला ना मेरी फेक आईडीज़ हैं, तो पहले तो उनका जवाब दो। और हाँ, कुछ लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कह रहे हैं कि वो रेड गाड़ी मेरी थी, है ना। एक रतनलाल मेहता हैं, वो ये बोल रहे थे कि उनकी वो रेड गाड़ी उनकी थी। तो क्या रतनलाल मेहता जी आप तगू के पिता हो? बताइए मुझे। ठीक है, तो या तो आप झूठे हो या फिर वो गाड़ी जिसकी है वो झूठा है। पहले तो फिर देखो एक बात, वो रेड गाड़ी थी तगू के पिता की। अब एक सवाल उठता है, अब आप लोग पूछोगे अगर तगू के पिता की थी तो फिर आपने ऐसा सवाल क्यों किया? ऐसा सवाल क्यों किया? अब आप मुझे बताओ कि किसी की बेटी को बदनाम किया जा रहा है, किसी को बेटे को इतना घटिया करके बदनाम किया जा रहा है, लेकिन वो बंदा अपनी इस इतनी अच्छी और सुविचार, इतनी ज़्यादा संस्कारी बहू के घर आना जाना बंद नहीं कर रहा है। इसी दम पे हमारी बहन बोल रही है कि उसके मम्मी पापा वीडियो में नहीं आते, है ना। तो मैं आपको बताऊंगी कि उसका रिश्ता क्या है उस घर से। मैंने आपसे पहले भी बोला था, मेरी बातें ना बुरी लग सकती हैं, अगर इतनी ही ज़्यादा है तो जवाब दे। क्यों तगू के पिताजी तुम्हारे घर पे आते जाते हैं अभी तक भी? इतना घर पे बदनाम करने के बाद भी तगू के पिता तुम्हारे घर पे आते हैं और केले तरबूज लेकर आते हैं। बिल्कुल सही, किसी ने भी जो जवाब दिया किसी को नहीं बताया, उसने कहा कि वही जवाब देगी, अगर जो मांग रही है ना, सवाल कर रही है तो वही जवाब देगी। तो मैं दे रही हूँ जवाब, वो थी गाड़ी तगू के पिता की, यानी कि तगू भाई के पिता की। ठीक है, अब पिता चमन लाल मेहता तो हो नहीं सकते, है ना। तो आपको तो पता है वो कौन पिता हैं, ठीक है।
तो वो गाड़ी तो उनकी थी, क्योंकि उन्होंने है अपनी वीडियो में ये भी बोला है कि मेरे एक खून के रिश्ते ने दगा दी है, ठीक है। तो वो किस रिश्ते से? अब सवाल मैं ये करती हूँ, आप ये ज़रूर जाके पूछो कि कौन था वो बंदा जिसने आपका रिश्ता एक 50% अपाहिज इंसान से कराया, है ना। 50% अपाहिज लड़का जो कि जन्म से अपाहिज है उससे कराया। और वैसे भी आप तो बोलती हो कि आप तो पढ़ी लिखी थी, है ना। और कुछ लोग आके कमेंट करते थे बेटी को तो ये दारूडिया बोलते हो ना, यानी कि दारू पीने वाला, उसको मिल गया। तो वो दारू पीने वाला भी पहले से था और अपाहिज भी पहले से था। तो ऐसी कौन सी बात होगी थी तो जो आपसे आपके माता पिता ने इस दारू पीने वाले से और क्या कहते हैं 50% अपाहिज से आपका रिश्ता कराया। प्लीज़ जो भी मुझसे यहाँ पे गलत कमेंट आकर के करते हैं ना, प्लीज़ वो जाकर के ये चीज़ पूछिएगा ज़रूर कि ऐसा क्या कारण हो गया था कि माँ बाप को इतनी जल्दी शादी करनी पड़ी आपकी। और आप अपनी वीडियो में बोलती हो, आपने यहाँ तक कि सवाल उठा दिया है अपने बच्चों के लिए भी। लोग वहाँ पे जाके कहते हैं अगर तू इतना अच्छा होता तो तुझ पे अपनी बीवी तो संभल नहीं रही, है ना। तो यानी कि बीवी किसी और ने संभाल ली होगी। तो यहाँ पे तो बच्चे भी किसी दूसरे के नज़र आने लगे हैं, है ना। मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि बच्चे किसी और के हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप कह रही हो ना कि मेरे पति के लायक नहीं था, पति लायक ही नहीं है वो, है ना। तो प्लीज़ पहले तो ये चीज़ ना सोच समझ के बोला करो, ठीक है। अपने पति को ना तुम अपने पति की इज्जत कर नहीं सकती, माता सीता बनने के लिए चली हो तुम, है ना। तो श्री राम ना मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने ना अपनी पति को अग्नि परीक्षा पर इसलिए वो बोला, उन्होंने नहीं कहा था कि मुझे अग्नि परीक्षा, तुम मुझे अग्नि परीक्षा दो, क्योंकि उन्हें विश्वास था, ठीक है। उन्हें विश्वास था माता सीता पे। तुमने जो यहाँ टॉपिक बनाया हुआ है ना माता सीता का, तो तुम ना माता सीता के पैर की धूल तक भी नहीं हो। और तुम तो क्या, कोई भी माता सीता के पैर की धूल नहीं है, क्योंकि उनके जैसा सतीत्व किसी के अंदर नहीं पा सकता। आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं पा सकता, क्योंकि कलयुग है। अगर मैं भी ये बोलने लगूं कि मैं माता सीता के जैसी चलती हूँ तो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने ना किसी पर पुरुष के बारे में सपने तक में भी नहीं सोचा था, है ना। किसी का नाम लेना तो दूर। और आप माता सीता बनना चाहती हो। माता सीता के किसी इतने से ना नाखून के बराबर भी नहीं हो तुम। और भाई बहन के रिश्ते को पहले तुमने खुद बदनाम किया। अगर तुम इतनी ज़्यादा स्मार्ट होती ना, मतलब इतनी ज़्यादा वो होती जो तुमने भाई बहन के रिश्ते को यहाँ पे बदनाम किया है, तो तुम उस वीडियो को रखती ही नहीं, है ना। आपने बोला कि वो मेरे लिए ऐसा बोलता था, कुंदी बंद, और यहाँ करके बात कट कर दी और लोगों के दिमाग में ना शक डाल दिया कि हाँ यहाँ पे तो तगू गलत है, यहाँ पे तो वो बहन के लिए भी गलत है ना। यही तो बोला था ना। अगर तुम्हें कोई भी इंसान है, कोई भी यूट्यूबर है, बिना वीडियो को चेक करे ना नहीं डालता। तुमने यहाँ पे ये चीज़ डाला, लोगों के दिमाग में शक डाला, ठीक है। अब कहती हो कि वो अपनी बहन को खुद लेकर, तो बीज तो आपने बोए थे ना। जब आप बीज बोगी तो फसल तो पकेगी, फिर वो कटेगी भी। जब फसल पक जाती है तो काटनी भी पड़ती है ना। तो फसल कब कटने का नंबर आ चुका है। और शायद बहन की मौत चीख चीख कर अपने लिए इंसाफ मांग रही है ना। और मैं ये नहीं कहती कि वो आपने किया है, किसने किया है, नहीं किया है। तो जो सच्चाई है वो तो सामने आ ही जाएगी। और लोगों को जिसको मेरी बातें घटिया लग रही हो ना, तो प्लीज़ वो अभी के अभी मेरे चैनल को छोड़ के चले जाओ। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, ठीक है। और मैंने कहीं भी किसी भी शब्द में, मेरी बातों से ना मेरे एंगर ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन वो सच्चे के लिए, सत्य के लिए। कहते हैं ना, एक बात कहावत भी है कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, बैठ के वीडियो बना रही हूँ, बैठ कर के वीडियो बना रही हूँ एक ही जगह छत पे। और बोलोगे ना कि लोग वो तो वहाँ देख लो ना, पीछे शायद दिख रहे हो, कुछ इंसान दिख जाए पीछे। वॉलीबॉल चल रही है, वहाँ तक आवाज़ जा रही है मेरी। तुम्हारी तरह कमरे की खिड़कियाँ बंद कर करके नहीं बना रही, है ना। और हाँ, कह रही हो कि पैसे चोरी के, तो तुमने खुद चोरी कराए, है ना। अगर इतने सीधे साधे इंसान के घर में से ना चेक चोरी कराए, पहले खुद पैसे चोराए, है ना। पैसे चोरी करके फिर बोल दिया कि नहीं, वो तो उसका नाम तो तुम लोग ही नहीं, क्योंकि वहाँ से तुमने खुद चुराए हैं, है ना।
वहाँ से तुमने खुद चुराए हैं। और फिर बोलती हो कि नहीं, अरे नहीं, वो तो मैं तो उसके एक पैसे का भी अधिकार नहीं हूँ। जब तुम्हारा अकाउंट में तुमने खुद नहीं डाले, वहाँ से अकाउंट बंद करवाना था, तो तुम उसके पैसे क्यों निकाल के ले गई? अब कह रही हो कि मैंने कहीं बाहर रखे हुए हैं। अरे मंद बुद्धि, तुम यही बोलती हो ना, मेरे अंदर आकर के कमेंट करती हो, लीला बन के, कभी रजनी बन के, वो क्या कहते हैं, कभी लीला बन के, कभी विदुषी बन के, कभी कोई बन के, कभी कोई बन के, कभी कोई बन के। क्या तुम्हारी मतलब सिर्फ राजस्थान तक ही तुम्हारी पहुंच है? क्योंकि राजस्थान का नेट बंद था तो वहीं से लोग कमेंट कर रहे थे ये सारी चीज़ें ना। तो नेट बंद होने के बाद में कमेंट का मतलब बाहर का कोई भी नहीं है। 1 लाख सब्सक्राइबर में सिर्फ राजस्थान की है। अरे घटिया सोच वाली घटिया औरत, अपने आप को ना सीता माँ से कंपेयर करने की बिल्कुल मत सोचना। तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए रिश्ते, तुम मेरे लिए बोलती हो तू तगू की क्या लगती है ना, मुझसे बोलते हो ना तगू की लिए, मेरे लिए तुम रिश्ते ढूंढ रहे हो, तो भाई मेरे लिए ना शादी के बाद भी रिश्ते आ जाएंगे, ठीक है। मेरे को ना हर इंसान घर की बेटी भी बनाना चाहता है, बहू भी बनाना चाहता है, और बहन भी हर कोई बोलते हैं, है ना। खुद तुम्हारा दारूडिया, जिसे तुम दारूडिया बोलती हो, वो भी मुझे दी ही बोलता है, ठीक है। और तुम कहती हो कि कॉल करके मतलब लोगों का तक वो कर रहा है, बातें पहुंचा रहा है। तो ए मैडम, राजस्थान एक तुम्हारा ही नहीं है, गांव के 4 जने बता दूंगी तुम्हें राजस्थान में कोई कितना है। तो फालतू की बातें तो करो मत, ठीक है, कि हमें कॉल करे। और चमची की बात करती हूँ ना, चमची नहीं हूँ मैं, चमची मैं किसी की भी नहीं हूँ, समझ में आया। तो चमचे में जब तुम खाना बनाती हो ना, तो हाथ से खाना नहीं निकालती, तो पहले उसे जला करके जो मिलती है ना चीज़ें, है ना, तो उसको बोलोगी तुम साथ में तुम चमची भी क्या, चमची क्या, एक तिनका बनने के लायक नहीं हो। तुमने किसी ने बोला था तुम्हें कि डूबते को तिनके का सहारा, तिनका नहीं था वो पूरा का पूरा जहाज था, जहाज, है ना। तुम डूब रही थी ना, तो तुमने जहाज को बुलाया अपने आप को, पूरे समुद्र के जहाज को, है ना। तिनका तो मैं हूँ जो तगू की सच्चाई को ना, जो तुम्हारी सच्चाई को तगू के साथ में खड़ी हुई हूँ, जो तुम्हारी सच्चाई को सामने लेकर आ रही हूँ। मैं ही तिनका हूँ भाई। मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन लोगों की जुबान पे नाम आ रहा है, समझ में आया। और वो भी सच्चाई की वजह से, तुम जैसे झूठ बोलने की वजह से नहीं। तो माता सीता का नाम बदनाम करना बंद करो, और भाई बहन के रिश्ते को ख़राब करना बंद करो। क्योंकि यहाँ पे लोग ना, बच्चे बूढ़े और जवान सब तरह के देखते हैं। तुम्हारी वजह से ना तुम्हारा खुद का घर तो संभल नहीं रहा, औरों के घर तोड़वाने की कोशिश मत करो। और जो ये वीडियो पर पे आती है ना, तो या तो पहले तो इस टीचर से ना यही शिक्षा लो जो वो कर रही है, ठीक है। तो जैसे वो कुत्ता बोलती है वो कुत्ता बोलो, जैसे वो अपनी सास को, और वो बोल रही थी हाँ आर करके गाली दी जाती है इसलिए मैं कॉमन हूँ, है ना। तो जो मंदबुद्धि इंसान होते हैं ना, मंदबुद्धि अनपढ़ जाहिल गंवार होते हैं, वही इस तरह की गंदी गालियाँ देते हैं। पढ़े लिखे इंसान गालियाँ नहीं देते। और वैसे तो आप अध्यापिका हो, है ना, तो कहीं सुना भी होगा ना, सासू माँ होती है, जन्म देने वाली माँ से ज़्यादा पालने वाली होती है ना। तो तुम माँ के लिए ऐसे गंदे लफ्ज़ निकाल रही हो, क्योंकि आपकी माँ, सासू माँ को ना आपकी बातें भाई नहीं, है ना। जिसकी कोख की औलाद जाती है ना, वो कभी सामने नहीं आती, है ना। उसने अपनी बेटी को खोया है, किसकी वजह से खोया है वो आप अच्छी तरीके से जानती होगी। तो रेड गाड़ी का आपको जवाब मिल गया होगा कि रेड गाड़ी में कौन आया था। रेड गाड़ी में आए थे तगू के पिता, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में तो मुझसे आप दोबारा मत पूछना, और ना ही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि रेड गाड़ी थी तगू के पिता की। लेकिन तगू के पिता का 30 साल पुराना रिश्ता क्या था उस घर में से, आप लोगों को वहाँ पर जाकर के पूछना है क्या रिश्ता है, ठीक है। धीरे धीरे ही करूँगी। अब आप लिए लोग सोचते हो ना कि व्यूज़ के लिए कर रही हूँ, तो ठीक है भाई, आप व्यूज़ के लिए आ रहे हो ना, तो व्यूज़ दो और जाओ, ठीक है। और सच्ची ही बात के लिए, झूठ बात के लिए नहीं। व्यूज़ मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। झूठ बोल करके नहीं, सच बोल करके, सच का साथ दे रही हूँ, सच के साथ हमेशा रहूँगी, ठीक है। तो माँ का, सीता माँ का नाम बदनाम करने की मत सोचना कभी भी। ना तो वो राम है और ना ही तुम सीता हो, समझ में आया। और दूसरी बात, भाई बहन का ऐसा पवित्र रिश्ता है। और तुमने कहा कि हाँ मेरे तो हज़ारों भाई बन जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपके बहुत सारे भाई बन जाएंगे ना, तो अच्छी बात है। रक्षाबंधन का इंतज़ार है मुझे, ठीक है। आपने बोला ना किसी के कहे से मैं राखी नहीं बांधूंगी, बाद में शुरुआत में बोल दिया। बहुत अच्छी लंबी चौड़ी स्पीच दी आपने, और बहुत अच्छा बोला, लेकिन मज़ा नहीं आया, ठीक है। क्योंकि बाद में बोल दिया कि तेरे कहने से तो मैं राखी नहीं बांधूंगी,
ठीक है। तो सीता माँ ने ना अपने पति के कहने से ना अग्नि परीक्षा दे दी थी। तो जब तू उसके कहने से राखी नहीं बांध सकती तो मेरे दिल से तो मेरा तो, आप लोग पूछो ना पूछो, लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि कब बांध रही है? रक्षाबंधन आ रही है, इंतज़ार है मुझे तेरे भाइयों को राखी बनते हुए देखने का, ठीक है। अब लोग कहते हो ना कि आप तो घर बसाने वाली बात करी हो। इस औरत के साथ में घर बसाने से तो अच्छा है तगू डूब के कहीं चुल्लू भर पानी में मर जाए। समझ में आया? आप लोगों को मेरी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन ये बात सही है। घर की बदनाम करने वाली औरत कभी घर को बसा नहीं सकती, ठीक है। आप कहते हो कि मेरा तगू से क्या रिश्ता है? मेरा भाई था, है और रहेगा। और तगू ही नहीं, मेरे पति के अलावा सब, हर कोई मेरा भाई है, ठीक है। अब इसके बाद में फालतू के बकवास ना करना। और जो यहाँ पे, क्योंकि ना मुझे बार बार झाड़ू लगानी पड़ रही है और डस्टबिन में डालना पड़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों को ब्लॉक कर दूँ, गलत कमेंट करने वालों को। तो इससे पहले ना सोच समझ के कमेंट करो दूसरे के बारे में। और मैंने ना, आप ये बोलते हो कि मैंने कपड़ों के बारे में गलत कमेंट किया, तो वो मैडम ने ऐड दिया था, मैंने उसके ऊपर भी मैंने यही बोला था कि प्लीज़ कोई कपड़ों के ऊपर गलत कमेंट ना करो। और मैंने किसी के लिए नहीं बोला, लेकिन किसी औरत ने बोला था कि मैंने बोला, तो मैंने तब बोला था कि घूंघट करने से ना कोई इज्जतदार नहीं हो जाती है, ठीक है। और मैं भी सर पे ओढ़ती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है, मैं सर पे ओढ़ती हूँ सिर्फ अपने पति की इज्जत बचाने के लिए और इज्जत रखने के लिए, ठीक है। मैं अपने पति का और अपने परिवार का और अपने ससुराल का और उससे भी ज़्यादा अपने मैके का सम्मान करती हूँ। और तुम जैसी औरत को ना कोई ना तो बीवी बनाएगा, ना बहन बनाएगा, और ना कोई माँ बाप ये चाहेंगे कि तुम जैसी बेटी उसके घर के अंदर पैदा हो। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक कर देना, बात सच्ची लगती हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, देखना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। अग्रेसिव होना तुम्हें मैं बताती हूँ क्या होता है। कोई बातों में मैंने कहीं भी किसी को गालियाँ नहीं दी है, ना ही कुछ किया है। तुम्हारी तरह गंदे इशारे नहीं करती। अभी मैंने किसी की वीडियो पे देखा कि वहाँ पे लक्ष्मी तो बहुत घटिया औरत है, घटिया, लक्ष्मी के पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो मुझे घटिया बोलने वाले। समझ में आया? नहीं समझ में आया ना तो यहाँ दूंगी, यहाँ आ जाना, अच्छे तरीके से समझा दूंगी, ठीक है। जब तुम्हें 1.5 साल से भुगत रहे थे, अब तुम्हें 1-1.5 महीने में ही आफत आ गई, क्योंकि तुम्हारे सामने सच्चाई आ गई ना, तुम बौखला रही हो। अब तुम्हारे पास में कोई इस तरह का कंटेंट ही नहीं है, अब क्या बदनाम करो? अब तुम्हारी खुद की असलियत सामने निकल के आ रही है। तो भाई वो गाड़ी ना तगू के पिता की थी, और तगू के पिता से पूछो कहीं जा कर के, या यही खुद बताए कि तगू के पिता का आज तक भी उस घर से क्या रिश्ता है, जिसकी बेटी को बदनाम किया गया, जिसके बेटे को बदनाम किया गया। और ये कहती है कि मुझे किसी से ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं शेयर कराती हूँ कोई वीडियो, ठीक है। जिसको अच्छी लगती है वो शेयर करता है। और इंस्टाग्राम पे ना तुम भेजती हो आधी रात तक लोगों को ना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, है ना, उसको मैसेज करो। लालच तुम देती हो छोटे यूट्यूबर्स को कि तुम उसकी शेयर करोगी, है ना, और कर भी रही हो, मैंने देखा है बहुत। और हाँ, तुमने एक चैनल बनाया था ना, वो ता हटा के GU है, वो तुम्हारा चैनल है, किसी और का नहीं है, ठीक है। कहो तो उसकी डिटेल निकलवा दूं कहाँ से बना है और किसकी IP एड्रेस से बना है, ठीक है। तो मुझसे पंगा लेना ना तुम्हें बहुत भारी पड़ जाएगा, और जितनी IDs है ना सारी की सारी खोज खबर तुम्हें दे दूंगी, ठीक है। और एक बंदी है, वो कहती है कि मैं तो उसके चैनल पे जाती ही नहीं हूँ, कमेंट करती है और डिलीट करके भाग जाती है। चाहती तो मैं उसका कमेंट यहाँ पे चिपका भी देती, ठीक है, लेकिन मेरे लिए ना तुम इतना मैटर ही नहीं करती, ठीक। तो फालतू की बातें है ना, तुम लोग जितना मेरा नाम ले रहे हो तो मेरा तो उतना काम हो रहा है, ठीक है। और मेरा आप लोगों की वजह से नहीं, मेरा उसकी वजह से। तो इसी बात पे ना मैं तुम्हें एक भजन सुना देती हूँ, बड़ा ही प्यारा भजन है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे लगता है कि वो लड़की इंसाफ मांग रही है, इसीलिए शायद उसने मुझे माध्यम बनाया है आप लोगों तक ये बातें पहुंचाने का। तो मैं मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, सत्यमेव जयते।